9 दिसंबर 2024 की दोपहर महाराष्ट्र के बीड जिले में एक आदमी अपनी टाटा इंडिगो कार में बैठा था। उसका नाम है संतोष देशमुख, मसाजोक गांव का सरपंच। वो पेट्रोल पंप पर अपने मामा के बेटे शिवराज का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बाद दोनों गांव की ओर निकलते हैं। अचानक रास्ते में एक काली स्कॉर्पियो उनकी गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है। स्कॉर्पियो से 6 लोग उतरते हैं और वो संतोष की कार का शीशा तोड़कर दरवाज़ा खोलते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में घसीट लेते हैं। 3 घंटे बाद उसी गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर के किनारे संतोष देशमुख की लाश बरामद होती है। आप सोच रहे होंगे कि एक गांव के सरपंच की हत्या में ऐसा क्या खास है, लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी। ये कहानी है सत्ता और अपराध के गठजोड़ की, जहां न्याय की आवाज़ को ताकत और पैसे ने कुचल दिया। और इस कहानी के पीछे जो नाम छिपा था वो था वाल्मीकि कराड, बीड का कुख्यात बाहुबली। बीड जिले के काज तालुका में एक छोटा सा गांव है मसाजोक। यहाँ मुंबई की कंपनी आवादा एनर्जी 350 करोड़ का बड़ा विंड एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू कर रही थी। 40 मेगावाट की क्षमता वाला यह प्रोजेक्ट गांव में 150 से ज़्यादा नौकरियां देने वाला था। गांव के लोग खुश थे। पहली बार लगा कि किस्मत बदलने वाली है। लेकिन मई 2024 में सब कुछ अचानक से बदल गया। कंपनी को लगातार धमकियां मिलने लगी। 2 करोड़ रुपए दो वरना प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा, ऐसी धमकियां। और ये धमकियां दे रहा था वाल्मीकि, बीड का डॉन। वाल्मीकि कराड कोई आम इंसान नहीं था। वो महाराष्ट्र के बड़े नेता धनंजय मुंडे का बेहद करीबी माना जाता था। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, वसूली, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे दर्जनों मामले दर्ज थे। कहा जाता है पुणे में उसके नाम करोड़ों की संपत्ति है। उसका नाम सुनते ही लोग दरवाज़ा बंद कर लेते थे। पुलिस से लेकर राजनीति तक हर जगह उसका प्रभाव फैला हुआ था। आवादा एनर्जी के प्रोजेक्ट मैनेजर को एक दिन फ़ोन आता है, 2 करोड़ रुपए दो नहीं तो काम रुकवा दूंगा। कंपनी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद धमकियां और बढ़ गई। कुछ ही दिनों में वाल्मीकि का आदमी सुदर्शन कंपनी की साइट पर पहुंच गया। उसने गेट तोड़ा, कर्मचारियों को पीटा और चिल्लाया। कंपनी घबरा गई और तभी उन्होंने मदद के लिए एक नाम याद किया, संतोष देशमुख, मसाजोक गांव का सरपंच। संतोष देशमुख गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। 2017 में उनकी पत्नी सरपंच बनी थी और बाद में उन्होंने खुद यह जिम्मेवारी संभाली। उनकी मेहनत से गांव को 19 सरकारी पुरस्कार मिले। जब उन्होंने सुना कि किसी बाहुबली ने कंपनी को धमकी दी है तो उन्होंने साफ कहा, यह प्रोजेक्ट गांव के लोगों के लिए है, इसे बंद नहीं होने दूंगा। लेकिन यह बात सुदर्शन को नागवार गुजरी। उसने धमकी भरे अंदाज में बोला, सरपंच अब तू ज़्यादा बोल रहा है, तुझे देख लेंगे। संतोष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन वाल्मीकि के गुंडे अगले ही दिन जमानत पर बाहर आ गए। इसके बाद धमकियां और गंभीर हो गई, पर संतोष पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, अगर मेरे गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूं। इसके बाद वाल्मीकि ने अपने गुंडों को बुलाया और कहा, अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। 9 दिसंबर 2024 की दोपहर संतोष अपने मामा के बेटे शिवराज के साथ गाड़ी से निकले। रास्ते में एक काली स्कॉर्पियो ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और रास्ता रोक दिया। 6 आदमी स्कॉर्पियो से उतरे। उन्होंने संतोष की कार का शीशा तोड़ा, दरवाज़ा खींचा और उन्हें ज़बरदस्ती बाहर निकाला।
फिर सबके सामने सड़क के किनारे उन्हें बेरहमी से पीटा गया। लोहे की रॉड, गैस पाइप और डंडे से हमला किया गया। सुदर्शन चिल्ला कर बोला, बोल अब तेरे गांव का मालिक कौन है? और फिर उसने अमानवीय रूप से उनके ऊपर पेशाब किया। वो पूरी घटना वीडियो में रिकॉर्ड की गई ताकि डर फैल सके। शाम करीब 6:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सड़क किनारे एक लाश पड़ी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, बहुत अधिक चोट और अंदरूनी खून बहने से मौत। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और वही स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर ली गई, लेकिन असली आरोपी वाल्मीकि कराड फरार हो गया। 3 हफ्ते बाद उसने पुणे में सरेंडर किया। जांच में साबित हुआ इसकी पूरी साजिश का मास्टरमाइंड वही था। जैसे ही केस मीडिया में उभरा, लोगों के सवाल बढ़ने लगे कि वाल्मीकि कराड किसके संरक्षण में था। जवाब सामने आया कि धनंजय मुंडे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के अंडर। जनता सड़कों पर उतर गई और इस्तीफे की मांग की गई। आखिरकार 4 मार्च 2024 को धनंजय मुंडे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज बीड के गांव में लोग कहते हैं, यहाँ कानून नहीं, बाहुबली का राज चलता है। वाल्मीकि कराड जैसे लोग पैसे और डर से सत्ता चलाते हैं। पुलिस भी इनसे डरती है और नेता इन्हें बचाते हैं। राजनीति को ताकत और पैसा चाहिए और ये गुंडे दोनों मुहैया पूरा करते हैं, इसलिए सिस्टम इन्हें मिटाना नहीं चाहता। संतोष देशमुख सिर्फ एक सरपंच नहीं थे, वो अपने गांव की उम्मीद थे। उन्होंने सच और न्याय के लिए आवाज़ उठाई और उस आवाज़ की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। अगर हमें समाज बदलना है तो ऐसे बाहुबली राज को ख़त्म करना ही होगा, और शायद तब किसी गांव का सरपंच अपने लोगों के लिए मरना नहीं, जीना सीख पाएगा।